आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी नंबर, जेंडर, केस। ठीक है, 3 चीज़ें। रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को रीड कीजिए। फादर गेव ईशा एन एप्पल। फादर ने ईशा को एक एप्पल दिया। ही हैड कट इट इनटू 4 पीसेस फॉर हर। ठीक है, यहाँ पर फादर आया। फादर एक नाउन है। ईशा एक नाउन है। एप्पल एक नाउन है। तो फादर के लिए ही लगा है, ही प्रोनाउन लगाया गया है फादर के लिए। ठीक है, ही कट इट किसके लिए लगाया गया है? एप्पल के लिए इट लगाया गया है। आगे इनटू 4 पीसेस फॉर हर। ठीक है, हर यहाँ पर ईशा के लिए लगाया गया है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। आगे देखिए अगला, मिस्टर शर्मा गेव स्वीट्स टू हिज नेबर्स, ही गेव दैम अ बॉक्स ऑफ लड्डूस। मिस्टर शर्मा के लिए यहाँ पर ही यूज़ किया गया है और नेबर्स के लिए दैम यूज़ किया गया है। क्लियर बात? आई होप सो। ये प्रोनाउन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। द वर्ड्स इन होल्ड आर प्रोनाउंस, इन बोल्ड आर प्रोनाउन। जो वर्ड्स बोल्ड में हो प्रोनाउन है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी सब्जेक्टिव केस, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस होता है। रेफर टू पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलने जा रहे हैं। ठीक है, ये रेफर करता है पर्सन को जो बोलता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो स्पीक्स, स्पीकिंग करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे यहाँ पर आई और वी होते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले इन द पार्क। सेकेंड पर्सन आपका यू आता है, रेफर्स टू द पर्सन एड्रेस और स्पोकन टू, जिसको बारे में बोला जा रहा होता है। यू कैन कम विद अस इफ़ यू वुड लाइक टू। ठीक है, तो हमारे साथ आ सकते हो अगर तुम आना चाहो। थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम रेफर्स टू द पर्सन्स स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो इसके अंदर आता है थर्ड पर्सन में। जैसे दे विल ऑल्सो कम टू द पार्क टुडे, वो भी पार्क में आज आ सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर नंबर की बात आती है। लाइक नाउन प्रोनाउन, लाइक नाउन की तरह प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से होते हैं? आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, एनीवन, दिस, दैट, हर सेल्फ एंड सो ऑन। ऐसी चीज़ें सिंगुलर में आती हैं, जैसे दिस इज़ हर कप। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वर्ड जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन में है। प्लूरल प्रोनाउन में वी, अस, दे, दैम, ऑल, दीज, दोज, योरसेल्फ, theirs, ours and so on. We told them to meet us here. We और यहाँ पर us आपका प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए जेंडर के बारे में है। लाइक नाउन प्रोनाउन में बिलोंग्स टू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है, मैस्कुलाइन में कौन कौन आता है? मैस्कुलाइन में ही, हिम, हिज एंड सो ऑन। ठीक है, माई ब्रदर इज टेल ही प्लेस बास्केटबॉल। ठीक है, ब्रदर के लिए ही लगा हुआ है तो ये मैस्कुलाइन है। फेमिनाइन कौन सा है? शी, हर, हर्स एंड सो ऑन। शी, हर्स, जैसे शैला इज़ माई क्लासमेट शी, तो शैला के लिए शी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फेमिनाइन हो गया। आगे कॉमन जेंडर, कॉमन में आई, माई, यू, दे, देयर एंड सो ऑन। जैसे आई एम ए डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये कॉमन हो गया आपका। न्यूटर में इट, इट्स, that, this and so on. The tree has grown tall, it has many branches. ठीक है, अब यहाँ पर केस देखते हैं। If the pronoun is the subject of the sentences, we say it is subjective pronoun. यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो हम उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन गो बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आते हैं। द सब्जेक्ट प्रोनाउन आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट की पोजीशन पे आपने देखा होगा कि सेंटेंस आप अरेंज करते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड सब्जेक्ट्स के प्लेस पे आते हैं जब सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए इस वर्ड्स को सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वी प्रैक्टिस्ड द सॉन्ग
फॉर मैनी आवर्स, हमने बहुत आवर्स तक सॉन्ग की प्रैक्टिस की। इफ़ द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस वी से इट इज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन गो बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आते हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर मी, यू, हिम, हर, इट, अस, बिफोर, ठीक है, आफ्टर द वर्ब, सॉरी वर्ब के बाद आते हैं ये, और ये आपका मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, राहुल गेव हर अ बुक, ठीक है, राहुल ने उसको एक बुक दी, तो यहाँ पर हर आ गया। वर्षा रोट ए लेटर टू दैम, वर्षा ने उसको एक लेटर लिखा, उनको एक लेटर लिखा, तो यहाँ पर दैम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, व्हेन वी यूज़ प्रोनाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, जब हम इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, वी यूज़ द पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन। द पॉजेसिव प्रोनाउंस आर हिज, हर्स, आवर्स, योर्स, माइंस, माइन, देयर, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, हमने पिछले भी टॉपिक में ये कर रखा है इन सब चीज़ों के बारे में। द हाउस बिलोंग्स टू रश्मि, ये जो हाउस है रश्मि से बिलोंग करता है। दिस इज़ हर्स, ये उसका, ये घर उसका है। ठीक है, रवि एंड राजू बॉट ए बॉल, रवि और राजू ने एक बॉल खरीदी। द बॉल इज़ देयर्स, ठीक है, ये जो बॉल है ये उनकी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ए देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रोनाउन, यूज़ द नाउन इन द ब्रैकेट एज क्लू। ठीक है, ब्रैकेट में नाउन का यूज़ किया गया है एक क्लू के तौर पर, आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला देखिए, पहला है यहाँ पर ही आपको दे दिया है, इज़ थिंकिंग अबाउट द फुटबॉल मैच, करण, तो करण के लिए प्रोनाउन ही लगाया गया है। आगे देखिए, इज़ ग्रीन, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड आपका इट लगेगा, ठीक है, इट यहाँ पर आएगा ब्लैक बोर्ड के लिए। क्लियर है बात? आर ऑन द वॉल, पेंटिंग है, पेंटिंग, तो पेंटिंग्स लिखा है, तो पेंटिंग्स के लिए दीस आर ऑन द वॉल, ये दीवार पर हैं। ठीक है, जम्प टू रीच द ग्रैप्स, फॉक्स लिखा है, तो फॉक्स के लिए इट लगता है, एनिमल के लिए इट का यूज़ होता है, इट जम्प्ड टू रीच द ग्रैप्स। ठीक है, आगे आर वॉचिंग अ फिल्म, माई मदर एंड आई, मेरी माँ और मैं, तो इनके लिए आप यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे, वी आर वॉचिंग अ फिल्म। ठीक है, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, यहाँ पर फ्लावर्स आ रखा है, फ्लावर्स के लिए दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। क्लियर है बात? यहाँ पर दो जगह दे रखा है और मिस्टर रॉय दे रखा है, यहाँ पर इज़ राइडिंग और स्कूटर। ठीक है, तो यहाँ पर इज़ राइडिंग भी दे रखा और स्कूटर, इसको देखिए, ही इज़ राइडिंग हिज स्कूटर, ठीक है, हिज स्कूटर आ जाएगा, ही इज़ राइडिंग हिज स्कूटर। आगे देखिए, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट इट का यूज़ हो जाएगा, इट इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट आ गया। क्लियर है? आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन को सर्कल करना है, एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। एक आपको करके दिखाया गया है, वी मस्ट टॉल हर, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसको सर्कल कर रखा है, हर को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है। अबाउट द मिसिंग स्टैचू, क्लियर बात? यहाँ देखिए, आई एम बाइंग ट्रेन, तो आई आपका क्या हो गया, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। आगे देखिए, आई एम बाइंग ट्रेन टिकट फॉर दैम, और दैम आपका क्या हो गया, सॉरी अंडरलाइन करना था, तो दैम आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। क्लियर है बात? यहाँ देखिए, थर्ड वाला है, हैव यू सीन, तो यू आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। हैव यू सीन हिम, हिम आपको दे रखा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। शी वॉन्ट्स टू बोरो, शी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। शी वॉन्ट्स टू बोरो इट फॉर अ फ्यू डेज, इट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है आपका इट। क्लियर है बात? फिफ्थ देखिए आप, डिडंट दे इन्फॉर्म यू अबाउट द रीज़न फॉर द डिले, ठीक है, डिडंट दे यहाँ पर आ गया, दे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एंड यू आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इट हैज़ बीन डिस्टर्बिंग अस, यहाँ पर इट आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और अस आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, एवरी नाइट। ही डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द अवार्ड, यहाँ पर ही आपका क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, डिड नॉट टेल एनी वन आपका यहाँ पर
आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे इन्वाइटेड मी फॉर अ पिकनिक ऑन द बीच। दे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है एंड मी, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। सी में देखिए आपको कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद प्रोनाउन टू शो पोजीशन। पोजीशन को शो करते हुए उसको कंप्लीट करना है। दिस इज़ अली बुक्स, दिस बुक इज़ हिज। पहला आपको दे रखा है यहाँ पर हिज से बना करके। दूसरा देखिए वानी, ठीक है, फेमिनाइन है। वानी बॉट दिस बैग, इट इज़, यहाँ पर हर्ष आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ उषा एंड तारास हाउस, ये उषा और तारा का घर है। दिस हाउस इज़ देयर्स, ये हाउस उनका है, ये घर उनका है, ठीक है। दिस हाउस इज़ देयर्स। आनंद मेड दिस पेंटिंग, आनंद ने ये पेंटिंग बनाई है। इट इज़ हिज, ये उसकी है, ठीक है। दिस इज़ सुनैनास कार, ये सुनैना की कार है। दिस कार इज़ हर्स, ये उसकी कार है। दिस इज़ माई ब्रेसलेट, ठीक है। दिस ब्रेसलेट इज़ माइन, ठीक है, दिस ब्रेसलेट इज़ माइन। यहाँ देखिए नेक्स्ट, दीज आर आवर रिपोर्ट कार्ड्स, दिस रिपोर्ट कार्ड आर आवर्स, ठीक है, आवर्स हो जाएगा। दिस आर देयर क्लोथ्स, दिस क्लोथ्स आर देयर्स, यहाँ पर देयर्स। क्लियर है, आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। डी की ओर चलते हैं। चेंज द प्रोनाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। से द चेंज, सब्जेक्ट्स अलाउड इन क्लास, मेक अदर चेंजेस इफ़ नेसेसरी। और अगर दूसरा कुछ चेंजेस है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको करना है। इट वॉज लुकिंग फॉर फूड, ठीक है, तो इट की जगह इन्होंने दे यूज़ करा है और दे आर लुकिंग फॉर फूड, ठीक है। ही ग्रीटेड मी एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, ठीक है, तो यहाँ ही की जगह आप दे का यूज़ कर सकते हैं, दे, ठीक है, ही की जगह दे का यूज़ कर सकते हैं। दे ग्रीटेड मी की जगह अस का यूज़ कर सकते हैं। दे ग्रीटेड अस एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला है शी सेंट अस ईमेल टू हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शी की जगह वी कर सकते हैं। वी सेंट एन ईमेल टू आवर फ्रेंड, ठीक है, आवर का हम यूज़ कर सकते हैं। आगे यू विल हर्ट योर सेल्फ इफ़ यू आर केयरलेस विद शार्प टूल्स, यहाँ पर दे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ में दे का यूज़ कर सकते हैं। दे विल हर्ट योर सेल्फ की जगह दे देमसेल्व्स, दे विल हर्ट योर सेल्फ की जगह देमसेल्व्स का यूज़ कर सकते हैं, इस योर सेल्फ की जगह। फिर यहाँ पर यू अगेन है, इफ़ यू, और यहाँ पर फिर अगेन आपको दे का यूज़ करना है। दे आर केयरलेस विद शार्प टूल्स, ठीक है। आगे देखिए, आई वेंट टू द जू बाय माई सेल्फ, आई की जगह हम वी का यूज़ कर सकते हैं, इस आई की जगह आप वी का यूज़ कर सकते हैं, और माई सेल्फ की जगह आवर सेल्व्स, ठीक है। आगे देखिए, 6 पार्ट है। शी टोल्ड हिम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, शी टोल्ड हिम, सी की जगह आप वी का यूज़ कर सकते हैं। वी टोल्ड हिम की जगह दैम का यूज़, ठीक है। वी टोल्ड दैम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, क्लियर है। ही रोट अ पोयम, ही की जगह आप वी का यूज़ कर सकते हैं। वी रोट अ पोयम, ठीक है। माई पेरेंट्स ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, माई पेरेंट्स की जगह दे का यूज़ करिए, ठीक है। दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ई स्टेप। ई देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद प्रोनाउन इन करेक्ट जेंडर, करेक्ट जेंडर से इसको कंप्लीट करना है। जैसे पहला है, समीर किक द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट ओवर द फेंस, है ना, ये फेंस के ऊपर चली गई। इसमें आपको मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए सेंटेंस की, किसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, ठीक है। अगर मीनिंग सेंटेंस की नहीं समझ में आएगी तो शायद ये समवेयर ये हार्ड हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए आपको मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मायरा ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द सम, मायरा बहुत ही कोशिश करी सम को कंप्लीट करने के लिए, बट कुड नॉट, तो यहाँ पर इट हो जाएगा, बट इट कुड नॉट, ठीक है, वो नहीं कर पाई। सॉरी, यहाँ पर शी हो जाएगा, बट शी कुड नॉट, है ना, वो नहीं कर पाई, इट नहीं शी, बट शी कुड नॉट, है ना, वो नहीं कर पाई। मायरा ट्राइड हार्ड टू कंप्लीट द सम बट शी कुड नॉट, ठीक है। आगे देखिए,
यहाँ पर देखिए व्हेन निमित ओपन द जार, जब निमित ने जार को ओपन किया, निमित आ गया और यहाँ फाउंड दैट है तो यहाँ पर ही का यूज़ कीजिए, ही फाउंड दैट, तो यहाँ पर इट आएगा क्योंकि एम्प्टी है, एम्प्टी क्या होगा, जार होगा और जार के लिए इट का यूज़, ठीक है, इट वॉज एम्प्टी। फोर्थ वाला देखिए ग्रैंड मदर मेड सम चटनी एंड देन, ग्रैंड मदर ने कुछ चटनी बनाई एंड देन स्टोर, तो किसको स्टोर किया, चटनी को स्टोर किया है, तो एंड देन स्टोर इन, ठीक है, तो किसको स्टोर किया, चटनी को स्टोर किया, तो यहाँ पर इट का यूज़ एंड देन शी, यहाँ पर शी का यूज़ है ना, देन शी स्टोर्ड इट इन द फ्रिज, और तब उन्होंने उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया, ठीक है। आई होप सो समझ आएगा। ग्रैंड मदर मेड सम चटनी, ग्रैंड मदर ने कुछ चटनी बनाई है एंड देन शी स्टोर्ड इट इन द फ्रिज, उन्होंने उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। क्लियर है। रोशन वियर्स स्पेक्टिकल, रोशन ने स्पेक्टिकल लगा रखे हैं, दीज स्पेक्टिकल मस्ट बी हिज, ये स्पेक्टिकल्स उसके होंगे, ठीक है। आगे देखिए द कैट म्यूट सो लाउडली, कैट बहुत ही तेज़ी से म्यूट कर रही है, बहुत ही ज़ोर आवाज़ से म्यूट कर रही है। दे कुड बी हर्ड थ्री हाउस, दैट कुड बी हर्ड थ्री हाउसेस अवे, तो यहाँ पर इट का यूज़ रहेगा, दैट इट कुड बी हर्ड थ्री हाउसेस अवे, कि उसकी आवाज़ को 3 घर दूर भी सुना जा सकता है, ठीक है। आई होप सो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपको समझ में आएंगी, चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।